में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। 10 दफा डसा जा चुका है। अब उसने हिम्मत करके दिखाई है, अमेरिका को आंखें दिखाई हैं कि भाई मैं अब तुम्हारी नहीं मानता। बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में 6.8% से बढ़कर 7% रहने की उम्मीद है। एसबीआई ने आगे ये भी कहा कि भारत का अकॉर्डिंग एस्टिमेट 6.9% की ग्रोथ रेट है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। यकीन मानिए ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, अमेरिका के लिए चेतावनी है कि भारत अब ग्लोबल मार्केट में और भी मजबूत होता जा रहा है। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि यार इससे खरीद, हम सुनते किसी की नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कोई ये कह नहीं पाएगा यहां से लो यहां से लो, हमारे पास खुद का है, हमें किसी और से लेने की जरूरत रेटिंग एजेंसी फिच का जो अनुमान है वो आपको बता रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से बेहतर होगी। इसकी बड़ी वजह है ठोस बाहरी निवेश का समर्थन। तो भारत अपनी पॉलिसीज को और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ थ्रेट को कैसे अपनी पॉलिसीज के जरिए बेअसर करता हुआ नजर आ रहा है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, यार दिस इज तो पाकिस्तानी बिहेवियर। डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये समझ रहा है कि भाई वो पुराना इंडिया है, पुराना हिंदुस्तान है जो गुर्बत में था, पास पैसे नहीं है, वो अपनी अकड़ में बैठा हुआ कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जो जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आईटी के लिहाज से दे आर वेरी ग्रोइंग देयर मार्केट। कि इंडिया ने डबल किया है एक 10 साल में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, 105% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। 2015 में हम 2.1 ट्रिलियन डॉलर थे और 2025 में यानी 10 साल के अंदर हम 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि अगर हम डबल करें 2.1 ट्रिलियन डॉलर का तो वो बनता है 4.2 ट्रिलियन डॉलर, जबकि वी आर स्टैंडिंग एट 4.3 ट्रिलियन डॉलर, यानी हमने डबल कर लिया अपने आप को। और अगर यही रेट मेंटेन रहा 105% का तो 4.3 का डबल जो होगा वो 9.6 होगा, यानी कि हम अगले 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने से हमें कोई माइका लाल रोक। बिल्कुल। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पर, हम वैसे तो हम लोग इकोनॉमिस्ट नहीं है हम में से कोई भी, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से जो भी कंट्री, अगर भारत की भी बात करें तो क्या ऐसी चीजें होती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है किसी कंट्री की वो बेहतर होती है? क्या बिजनेस कम्युनिटी का उसमें रोल होता है? लोगों का क्या? हाँ, देखिए देयर वाज अ टाइम आरजू जी, जब सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी आई और जिसने स्टेट को बताया कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ स्टेट करेगा। दिस इज द सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। स्टेट बिल्डिंग बनाएगा, स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी करेगा, स्टेट बताएगा कितना प्रोडक्शन होना है, कितना प्रोडक्शन नहीं, एवरीथिंग। व्हेन इट केम टू इकोनॉमी, स्टेट वाज द ऑल्टरनेटिव टू द कैपिटलिज्म। वो फेल हो गया। वो मतलब ईस्टर्न यूरोप में नहीं चला, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में नहीं चला। Everywhere the socialism as an economic model has failed. So what has worked? कैपिटल मार्केट का मतलब या कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है आज की डेट में, उन सोसाइटीज का मतलब होता है बेसिकली फ्री मार्केट। आपको और हमको बिजनेस करने दो ना यार, हम पैसा कमा के दे देंगे। गवर्नमेंट का काम टैक्स लेवरेज होना चाहिए, टैक्स लेवी होना चाहिए, उसके अलावा गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। कि आप रशिया का तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अब भारत ने बोल दिया हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए सर्वप्रिय है, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दिस इज भारत यार, हम भारत फर्स्ट की पॉलिसी बनाएंगे ना कि अमेरिका की। तो आपकी जो जियोपॉलिटिकल गेम्स है हम उसमें नहीं फंसेंगे, तेल खरीद रहे हैं तो खरीदते रहेंगे। दूसरा, उन्होंने बोल दिया अमेरिका ने कि आपका जो जितना भी सोशल मीडिया का डाटा है वो सारा का सारा यूएसए में रहेगा, वो भारत में नहीं रह सकता। भारत ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया कि हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए भारत के अंदर ही डाटा सेंटर खोलेगा, हम आपके यहां पर अलाउ नहीं कर सकते। ये दूसरा खड्डा था। तीसरा खड्डा, उन्होंने बोल दिया कि जो अमेरिका जो ये मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी कि मशीन्स बनाता है मेडिकल वाली, वो चाहता है कि हम सारे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर है वो खत्म कर दें। और वो मोदी जी ने क्या बोला कि भारत की जो कंपनीज हैं हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एब्सोल्यूट एंट्री नहीं दे सकते। हमने तीसरा खड्डा भी बंद कर दिया। चौथा खड्डा, अमेरिका ने डिमांड किया कि जो आपके इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स हैं कि कोई भी यूएसए की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, आप पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ये अब खत्म कर दो।
अमेरिका नाम की कंपनी कोई भी आपके पास आए, आप बस आंख बंद करके फाइल को ओके करो, कोई मार्केट रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। भारत ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। भी कल को तो कोई भी चोर चक्का भी अमेरिका की सिटीजनशिप लेगा और $5 मिलियन में सिटीजनशिप बिक जाती है, वहां का सिटीजन बन गया, उसके बाद बोले कि मैं तो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या हम अलाउ कर देंगे? नहीं कर सकते, हमने मना कर दिया। और पांचवा खड्डा यह था कि भारत को अपने जो टैरिफ्स हैं उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन लग्जरी गुड्स। अब लग्जरी गुड्स हम किसको बोलते हैं? एप्पल्स को और ड्राई फ्रूट को। भारत की अर्थव्यवस्था नए वित्त वर्ष की शुरुआत में बेहतर संकेत दे रही है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि Q1 FY26 में GDP ग्रोथ करीब 6.8% से 7% के बीच रह सकती है। यह आंकड़ा बताता है कि देश की ग्रोथ अभी भी मजबूत है, लेकिन आने वाले समय में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भूमिका बेहद अहम होगी। सरकारी पूंजी खर्च का GDP पर असर अपने चरम पर है। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है ताकि देश की ग्रोथ और टिकाऊ बन सके। SBI की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि निजी निवेशकों को अब आगे आकर ग्रोथ की जिम्मेदारी उठानी होगी। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि अब रियल और नॉमिनल GDP ग्रोथ का फ़र्क काफ़ी कम हो गया है। Q1 FY23 में यह गैप 12% तक था, लेकिन Q4 FY25 में घटकर सिर्फ 3.4% रह गया। इसका मतलब है कि महंगाई घटने से नाम मात्रा की ग्रोथ भी अब 8% तक आ सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल सुरक्षित और ग्रोथ ट्रैक पर है, लेकिन असली चुनौती निजी निवेशकों की है। अगर कंपनी और निवेशक आगे आए तो भारत आने वाले सालों में और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है।